जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है अरमान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। मैं लक्ष्मीकांत आप सभी के सामने सभी लोग को करते हैं डियर स्वागत। डियर, आज है 14 अगस्त 2023। डियर, आज की डेट में मैं आपके साथ कुछ एक बेहतर इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस चीज को लेकर नीट 2024 को लेकर ये आप देख रहे होंगे, यहां से 6 क्वेश्चंस हैं जो बच्चे अभी भी ये सवाल हर जगह पूछ रहे हैं कि सर क्या होने जा रहा है इस बार नीट 2024। डियर, इस 6 क्वेश्चन को जरा सा आप ध्यान से देखिएगा। इस 6 क्वेश्चन को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे आज, और सारा क्लैरिफिकेशन हम आज आपको कर देंगे। इसके बाद फिर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा नीट 2024 को लेकर। तैयार हो जाइए। लेकिन क्लास को इस बात को बताने से पहले डियर, हम ये चाहते हैं कि जो इस बार चैनल पे मेरी पहली बार आए हैं तो प्लीज जाकर वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी हर बार नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डियर, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर जो इस बार नीट 2024 में जो एग्जाम होने जा रहा है वो किस तरह का एग्जाम होगा। बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब होगा नीट 2024 एग्जाम। तो बेटा आप सबको पता है, सबसे पहला ये क्वेश्चन है आप जो देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहला क्वेश्चन का जवाब देने जा रहे हैं कि नीट 2024 एग्जाम कब होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं डियर, इसका एग्जाम हर बार मई को होता है। इस बार भी मई को ही होगा। संडे यानी फर्स्ट वीकेंड ऑफ जो मई का होगा 5 तारीख पड़ता है डियर, याद रखिएगा। 5th मई 2024, या हो सकता है कि मई में ही फर्स्ट वीकेंड में ना होकर सेकेंड वीक या थर्ड वीक में हो जाए, लेकिन मई का टाइमिंग फिक्स है। तो इस प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया कि नीट 2024 एग्जाम कब होगा। तो वो शेड्यूल वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तैयारी अपनी पूरी जोरदार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, और स्टार्ट किए भी होंगे, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। दूसरी बात, एग्जाम कैसा होगा, दूसरा क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आता होगा। और सर इस बार क्या होने वाला है, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो डियर याद रखिएगा, ऑफलाइन होने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही ओएमआर सीट पे। तो अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल आप उसी तरीके से कर लीजिए तैयार, क्योंकि ऑनलाइन नहीं होगा इस बार। जो एग्जाम होगा वो बिल्कुल ऑफलाइन ही होगा, जैसे पहले भी हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी मैंने जवाब आपको दे दिया। तीसरा क्वेश्चन जो कि आप जानते हो, बहुत ही सिंपल है, आप सब लोग को पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 10+2 होना चाहिए पीसीबी से, साथ साथ इंग्लिश होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए आपको। और इसकी कोई अटेम्प्ट है सर, इसका कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है बेटा। बस ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि मिनिमम जो है आपकी जो क्राइटेरिया है वो 10+2 का होना चाहिए, साथ में पीसीबी मस्ट है, और इंग्लिश पेपर के साथ होना चाहिए। करेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर। कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट सर हम लोग देंगे, बेटा इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कितनी बार देंगे, आप जितनी बार चाहे दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया गया कि आपको इतना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देना है। करेक्ट। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जान लेना, क्या पैटर्न होगा, न्यू होगा या फिर ओल्ड एनसीईआरटी से होगा। बेटा देखो क्या है ना कि सिलेबस अभी तक एनटीए ने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया है, लेकिन एनसीईआरटी ने बेटा अपना सिलेबस रिड्यूस किया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो है, जो न्यू एनसीईआरटी जो किताब है बेटा, बस उसके सिलेबस को आप क्या करो, एनसीईआरटी सिलेबस को आप पूरा करो जो नए एनसीईआरटी में है। फिर इसके बाद जैसे ही आप एनसीईआरटी को उसको बेटा आप समाप्त कर लेंगे, तब जाकर आप क्या करेंगे, तब जाकर आप ओल्ड एनसीईआरटी को भी आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले किसका, जो न्यू एनसीईआरटी है उसका तैयारी आप बेहतर तरीके से कर लीजिए डियर। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर
एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगी? एनएमसी कराएगी या फिर एनटीए कराएगी? बेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर बार एग्जाम करते आया है, इस बार भी एनटीए ही एग्जामिनेशन कराएगी। पहले क्या हुआ करता था कि एनटीए ही डिसाइड करती थी कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, किस पैटर्न का होगा, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, कहां से क्वेश्चन होगा। लेकिन इस बार रेगुलेटरी बॉडी है एनएमसी, वो एनएमसी डिसाइड करेगी कि आखिर क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, कहां से क्वेश्चन होगा, कैसा क्वेश्चन होगा। लेकिन क्वेश्चन बनाने का जो काम है नहीं, वो कौन कर रहा है? एनटीए ही कर रहा है बेटा। ये चीज को एकदम दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन कंडक्ट आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही होगा, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारा एनएमसी है। एनएमसी के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा कि कैसा होगा, किस तरह का क्वेश्चन होगा। बात ये आती है कि सर जो पैटर्न्स होंगे वो पैटर्न्स किस तरह का होगा, क्या सर वो पैटर्न्स हमारा लेवल क्या होगा पेपर का, तो पेपर किस लेवल से होगा, क्या डिफिकल्टी का लेवल बहुत ज्यादा इस बार होगा क्या? तो मैं बेटा यहां से क्लियर करना चाहता हूं, इस बार तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा जरूर। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कट ऑफ बहुत चला जा रहा है, 720 मतलब कि लेके चले आ रहे हैं बच्चे। तो इस बार एनटीए ने सोचा यार कि चलो कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं और 2 लेवल में हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया तो चाहिए जिससे हम बच्चों को फिल्टर कर सके। इसके लिए क्या होगा कि आपका जो लर्निंग जो चैप्टर है, जैसे एनिमल किंगडम पूरा लर्न करने वाला चैप्टर है, साथ साथ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब पूरा लर्न करने वाला चैप्टर है। जो लर्निंग है वहां तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है, आप लर्न कर लो। एनसीईआरटी के सीधा लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा और आपको जवाब देना होगा। लेकिन जहां पे कंसेप्चुअल चैप्टर है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, साथ साथ बेटा बायोटेक्नोलॉजी, एक बार तो हद हो गया कि मतलब कि बेटा 9 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं। सोचो 9 क्वेश्चंस, मामूली बात नहीं है ना। इतने पे तो रिजल्ट डिसाइड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां कंसेप्चुअल चैप्टर है वहां से एटलीस्ट 30% क्वेश्चन वहां से रहेंगे, 70% क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो आपका क्या होगा, एनसीईआरटी के लाइन से होगा, सही। लेकिन वही 30% जो होगा वो आपको रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आखिर बच्चे का कंसेप्ट कितना बेहतर है, क्योंकि वो 30% ही बच्चे का रिजल्ट ओरिएंटेशन होगा और वो रिजल्ट को बता पाएंगे कि यस उनमें कैलिबर है या नहीं है। तो इन जो क्वेश्चंस मेरा है बेटा 6 मैंने 6 क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया और इसको बेटा आप दिमाग में रख लोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट। और एक अनाउंसमेंट है बेटा, उसको जरूर आप सुन लीजिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट यह है कि इस बार बायोलॉजी जो है बेटा, ठीक है, कंप्लीट तरीके से 120 दिन के अंदर 120 डेज के अंदर इसको कराया जाएगा। 120 डेज के अंदर कंप्लीट बायोलॉजी फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो कंप्लीट तरीके से बेटा बायोलॉजी 120 दिन के अंदर मैं कराऊंगा। ये मेरा ओथ है आप सब लोग से कि किसी भी कीमत पे क्लास 11th और 12th का हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इस बार मैंने ओथ ले लिया है बेटा कि किसी भी कीमत पे। अब क्लासेस कैसे होगा ये जरा सा आप देख लो, क्लासेस का शेड्यूल कैसे रहने वाला है। क्लास का शेड्यूल बेटा 2 वे में रहेगा। क्लास 11th का बेटा जो लेक्चर होगा, क्लास 11th का जो लेक्चर होगा वो जाएगा बेटा रिकॉर्डेड। वो कैसा जाएगा? रिकॉर्डेड जाएगा, ठीक। और क्लास 12th का जो है, क्लास 12th का जो लेक्चर है वो कैसा जाएगा? तो जाएगा बेटा लाइव। वो लाइव टाइमिंग जो होगा वो क्या है बेटा, जो चल रहा है लाइव क्लासेस का बिल्कुल वैसे ही रहेगा। टाइमिंग कितने बजे से? 8 PM में, ठीक। क्लास 11th का बेटा जो क्लासेस होगी वो कैसा है? रिकॉर्डेड है, क्योंकि बेटा ऑफलाइन भी क्लासेस हो जाते हैं हमारे, तो वहां से समय निकालकर हम क्लास 11th का पूरा लेक्चर को रिकॉर्ड कर देंगे एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से।
है ना, और जो चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम उसको पूरा कर देंगे हम, ठीक। फिर इसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन वो कंप्लीट हो चुका है, आप उसका देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ साथ जितने भी हमारे उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको फिर हम लोग करेंगे कंप्लीट बेटा, पूरे एक एक चीज को कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। यानी कंप्लीट 120 दिन के अंदर, 120 डेज के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, कंप्लीट तरीके से आपकी बायोलॉजी हम दी एंड करेंगे। ये हमारा टारगेट है, तो जरूर इस सारी चीजों को जुड़िएगा। फिर इसके बाद जल्द ही हम लोग आपके लिए बेटा एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं, वो क्या है, जल्द ही हम फिजिक्स का साथ में केमिस्ट्री का टेस्ट फैकल्टी लेकर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं बेटा। जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट जल्द ही हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स की भी क्लासेस, केमिस्ट्री की भी क्लासेस पूरी जबरदस्त तरीके से आपको बेटा पढ़ाएंगे यहां पे एकदम, और पूरा टारगेट रहेगा उनका कि 120 दिन के अंदर, 120 डेज के अंदर पूरा कमिटमेंट जो मैं आपसे कर रहा हूं वो नीट लेवल के लिए, नीट 2024 के लिए कंप्लीट कराई जाएगी किसी भी कीमत पर। ये हमारा आप सब लोग से बेटा ओथ है, तो जरूर यहां से आप इस चीजों को, इंफॉर्मेशन को लेकर जाइए और इसको आप एकदम कमिटेड बेटा, एकदम इसको रख लो, हम इसको करने जा रहे हैं। फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे आज की क्लासेस में बेटा। आज की क्लासेस जो एज इट इज शेड्यूल जो है हमारा वो 8 बजे से वो रहेगा। नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2 चल रहा है, वो चलेगा। आज की क्लासेस जरूर जुड़िए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। पूरा लाइन एनसीईआरटी की डिट्टो मैं आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस में जो मेरी बात जो कहनी थी आप लोग से मैंने कर दिया। ये इंफॉर्मेशन मेन था हमें देना कि आखिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। बच्चे हर बार पूछते हैं कि सर कैसा नीट का एग्जाम होगा, कब होगा, किस तरीके का होगा, न्यू एनसीईआरटी या फिर ओल्ड एनसीईआरटी, इन सारी चीजों का जवाब मैंने दे दिया बेटा, ठीक है। और अपना एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो बेटा टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है बेटा, उसको आप क्या करेंगे, टेलीग्राम का चैनल है बेटा, ठीक है ना। इस टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मिल जाएगा बेटा, आप सर्च करेंगे नीट 2024, ठीक है, फ्री, विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट बेटा। हम लोग सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं इस बार। 120 डेज का जो मेरा टारगेट है ना, विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई एकदम बेहतर। फिर आप पढ़ करके देखो, फिर बेहतर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। फ्री नोट्स एंड PYQ, आप इसको बेटा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक, सही है, यस। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन था आज के लिए बेटा। तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर सेट होगी और हम लोग फिर मिलते हैं और अपने कमिटमेंट को बेटा हम लोग पूरा करते हैं, ठीक। ओके, जय हिंद, जय, थैंक यू।